अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के बारे में। इसके अंदर हम आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो मैक्सिमम फार्मूलाज यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे इस लेक्चर को मिस मत करिएगा और स्किप भी मत करिएगा कुछ भी, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो आप जो है वो अपना, अगर फर्स्ट ईयर का कोर्स है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो आप कंप्लीटली जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ ये जो वीडियो है मेरी 15 to 20 मिनट्स की, इसे जब आप देखेंगे तो आपके सारे फार्मूलाज आप इजीली इसको याद कर सकेंगे और इनको क्वेश्चंस के अंदर यूज़ कर सकेंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। हमारे पास अब मैं आपको बताऊंगी कि फार्मूलाज किस तरह से दिए हुए हैं और उनको किस तरह से हम इजीली जो है वो याद कर सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के साइन अल्फा प्लस बीटा है सबसे पहला फार्मूला। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अब साइन अल्फा प्लस बीटा जो है उसका फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इसके बिटवीन भी क्या होता है? प्लस का साइन होता है। और साइन के फॉर्मूला के अंदर एक साइन आता है और एक कॉज आता है। और हमारे पास अगर माइनस का है तो वो भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन उसके अंदर अगर यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा है ना, तो उसके फॉर्मूला में भी क्या है? माइनस का साइन आएगा। वही है सेम, बस सिर्फ साइन इसके अंदर चेंज है। अब कॉस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है। अब अल्फा प्लस बीटा, कॉस के फॉर्मूला में पहले दोनों कॉस आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे। और इसमें एक और डिफरेंस भी है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और जहाँ माइनस का साइन है वहाँ पे प्लस का साइन आएगा। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे क्या आएगा? माइनस। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा का भी जो है वो हम आसानी से याद कर सकते हैं। माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस का साइन आएगा। ये है फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल से मुराद है कि यहाँ पे अगर हमारे पास साइन अल्फा था ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? साइन टू अल्फा। एंगल क्या हो गया? डबल हो गया। उसका फार्मूला है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। और कॉस टू अल्फा का फार्मूला है कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। आप फार्मूलाज को रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, वो क्या होती है? साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू वन। वहाँ से आप कॉस स्केयर अल्फा की वैल्यू भी निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, साइन स्केयर अल्फा की भी। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो उनकी वैल्यूज का आप इंटरचेंज कर सकते हैं। टेन टू अल्फा का फॉर्मूला टू टेन अल्फा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, इसी के साथ जो है वो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूलाज हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूलाज भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये क्या है? हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं। हाफ एंगल का मतलब है, अभी पीछे हमने प्रीवियस पेज पे देखा कि एंगल डबल जो था वो टू अल्फा था, हाफ क्या होगा? अल्फा बाय टू। उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस अल्फा ओवर टू। जो कॉस का फॉर हाफ एंगल आइडेंटिटी है वो हमारे पास माइनस नहीं आएगा, उसके अंदर सेम फार्मूला है, लेकिन उसमें क्या होगा? प्लस। आपको पता है कि टेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन का फॉर्मूला आ जाएगा। टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा और नीचे आ जाएगा वन प्लस कॉस अल्फा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के हैं। अब एंगल जो है वो क्या हो जाएगा? अल्फा से थ्री अल्फा, ट्रिपल हो गया। अब साइन थ्री अल्फा का फॉर्मूला है थ्री साइन अल्फा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फा। और कॉस थ्री अल्फा का फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा। इसी तरह टेन थ्री अल्फा का भी आप याद कर सकते हैं, थ्री टेन अल्फा माइनस टेन क्यूब अल्फा ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फा। आगे हमारे पास है सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन। हमारे पास साइन के कुछ ऐसे फंक्शन और कॉस के जो एक दूसरे के प्रोडक्ट में भी आते हैं। अगर क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है टू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो आपने क्या करना है? ये प्रोडक्ट के अंदर गिवन है, अब आपने इसको किस में चेंज करना है? सम और डिफरेंस में। जब एक साइन और एक कॉस हमारे पास आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या है?
उसका फॉर्मूला है हमारे पास, साइन पहले आ रहा है कॉस बाद में आ रहा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसमें दोनों ही साइन आएंगे और इसके अंदर साइन जो है वो क्या है, वो प्लस का आएगा। और अगर हमारे पास कॉस पहले आ रहा है और साइन बाद में आ रहा है तो अब फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ प्लस का साइन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। और अगर दोनों कॉज आएंगे तो इसका मतलब है वो उसके हमारे पास सम और डिफरेंस के अंदर भी दोनों कॉज ही आएंगे। अगर दोनों कॉज हैं तो वो क्या है, प्लस का साइन आएगा। और अगर दोनों साइन है तो यहाँ पे दोनों साइन के अंदर -2 का होना भी ज़रूरी है। तो -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला में दोनों ही कॉज आएंगे, लेकिन क्योंकि दोनों साइन है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे सेंटर में साइन भी किसका आएगा, माइनस का। और ये हमारे थे जब हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर गिवन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हमने उसको किस में चेंज करना है, सम और डिफरेंस में। अब हमें अगर जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो प्लस और माइनस मतलब सम और डिफरेंस में गिवन होंगे तो हम उन्हें प्रोडक्ट में लिखेंगे। दो साइन है, अगर दो साइन हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पे पी और क्यू जो है ना वो एंगल्स हैं। अगर दो साइन है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2। दोनों साइन है पॉजिटिव है, एक साइन आएगा एक कॉज आएगा, और अगर माइनस है तो कॉज पहले आएगा और साइन बाद में आएगा। और अगर दोनों कॉज हैं तो हमारे पास यहाँ पे भी दोनों ही कॉज आएंगे, p प्लस क्यू ओवर 2 और p माइनस क्यू ओवर 2। और अगर दोनों कॉज हैं नेगेटिव का साइन है तो दूसरी तरफ हमारे पास -2 आएगा और दोनों ही साइन के एंगल्स आएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन जो है उसको आप बड़े आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि जो साइड ए बी सी साइड हैं और अल्फा बीटा गैमा जो है वो एंगल्स हैं। लॉ ऑफ साइन के अंदर जो हमारे पास है फर्स्ट वो आएगा ए ओवर, अगर ऊपर ए साइड है तो नीचे अल्फा का एंगल आएगा, ए ओवर साइन अल्फा। और बी है तो साइन बीटा, सी है तो साइन गैमा। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है और मैथ्स के रूल के मुताबिक अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो तो ए को हम बी के इक्वल भी रख सकते हैं, बी को सी के और ए को सी के भी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको जो है वो लेके चलेंगे। अगर हमारे पास ए बी और बीटा गिवन है तो हम अल्फा निकालने के लिए इस पोर्शन को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास बी बीटा और गैमा है तो सी फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो इसी तरह हम अपने फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए जो साइड इधर आएगी ना इधर उसका एंगल होगा। ठीक है, कोसाइन के लॉज है तो लाजमी बात है साइन नहीं आएगा, कॉस के एंगल्स आएंगे। ए स्क्वायर है तो इस तरफ बी और सी आएंगे और 2 के साथ भी बी और सी आएगा और एंगल वो आएगा जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो साइड यूज़ हो रही है उसी साइड का एंगल यूज़ होगा। अब अगर बी स्क्वायर है तो यहाँ पे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर आएगा, 2 के साथ भी ए और सी ही आएंगे और अगर बी है तो एंगल कौन सा आएगा, बीटा। इसी तरह सी का आ जाएगा। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है, लॉ ऑफ टेंजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आप लॉ ऑफ टेंजेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना पड़ेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट का मैं बता देती हूँ, ए माइनस बी यहाँ पे साइड है ओवर ए प्लस बी भी साइड ही है। अगर यहाँ पे ए माइनस बी होगा तो इस तरफ होगा tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और अगर ए प्लस बी है तो वो क्या होगा tan अल्फा। अल्फा अगर माइनस है तो माइनस आएगा, अगर प्लस है तो एंगल्स में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर बी और सी है तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, बीटा और गैमा। इसी तरह अगर सी और ए है तो हमारे एंगल्स क्या होंगे, गैमा और अल्फा। अब हमें हाउ कैन वी कैलकुलेट एंगल्स व्हेन साइड्स आर गिवन। अभी तक हमने एंगल्स को पढ़ा, अब साइड्स को हम देख लेते हैं। हमने थोड़ा सा साइड को भी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल्स को जब हमें साइड्स गिवन होंगी। यहाँ पे आप ये हमने 8th क्लास में भी ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है हीरोज़ फार्मूला। हीरोज़ फार्मूला होता है ये ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तीनों साइड का सम करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास किसका फार्मूला है, एस का। अब हाफ एंगल फार्मूलाज यहाँ पे सारे हैं। हाफ एंगल फार्मूलाज में साइन अल्फा बाई 2 जो है साइड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके, अगर यहाँ पे अल्फा है ना तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा वाली साइड नहीं होगी, ऊपर क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स होंगी बी और सी, और नीचे भी क्या आएगा, बी और सी। अगर बीटा है तो आपको पता है बी नहीं आएगा, सी और ए आएगा। इसी तरह गैमा में भी यही फॉर्मूला है। अब कॉस के देख लेते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज क्या हैं।
कॉज में अगर यहाँ पे अल्फा है ना तो ऊपर साइड एस के साथ वही वाली आएगी और नीचे साइड उससे ऑपोजिट आएगी। ए है तो बी और सी आएगा, बीटा है बी है तो ए और सी आएगा। इसी तरह हम सारे फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। अब टेन अल्फा बाई टू है, उसके अंदर आप साइन के फार्मूलाज को, साइन अल्फा ओवर टू के फार्मूला को जब कॉज अल्फा ओवर टू के फार्मूला से डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेन का फार्मूला आ जाएगा। तो आपको टेन का फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको साइन और कॉस के फार्मूलाज याद हैं तो आप टेन के फार्मूलाज को उससे बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूलाज यूज़ होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन एंगल इज गिवन, जब दो साइड और एक एंगल गिवन होगा, ये देखें तो ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 BC। अब देखें ये साइड जो है ना उससे ऑपोजिट एंगल आएगा। अब 1/2 CA है तो आपको पता है B नहीं है तो बीटा का साइन आएगा। इन तीनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन वो कैसे पता चलेगा, वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन है BC साइड गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर C और A गिवन है साइन बीटा तो ये, और वरना आप ये यूज़ करेंगे। अब हमारे पास क्या है, वन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, देखें टू साइड्स टू एंगल्स हैं तो आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आप तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो एंगल, जो साइड आपको गिवन है आपने उसको ऊपर रखना है और उसके एंगल को आपने नीचे रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर बी गिवन है तो आपने बी वाली साइड को ऊपर रखना है और बीटा को नीचे रखना है। इसी तरह आप थर्ड भी फार्मूला याद कर सकते हैं। व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, जब तीन की तीन साइड्स गिवन होंगी तो हम हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस पेज पे बता दिया है। अब हमारे पास जो 12th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर हमने आर से रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं। सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल, जब किसी ट्राइंगल के साथ कोई सर्कल कनेक्ट होता है तो उसके लिए जो फार्मूलाज यूज़ होंगे वो है कैपिटल R इज इक्वल टू A ओवर साइन अल्फ़ा, और B/2 साइन बीटा, और C/2 साइन गैमा। R को आप इसके इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके भी और इसके इक्वल भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। अब R जो है वो क्या है, वो हमारे पास उसका फार्मूला सेपरेटली भी है, ABC/4 डेल्टा। डेल्टा यहाँ पे सॉरी डेल्टा भी कह सकते हैं आप, ट्राइंगल भी कह सकते हैं, उसका फार्मूला हीरोज़ वाला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्मॉल r का फार्मूला है ट्राइंगल ओवर S, और R1 का फार्मूला है ट्राइंगल ओवर S माइनस, R1 है तो S माइनस A होगा, R2 है तो S माइनस B होगा, और R3 है जो है वो होगा S माइनस C। यहीं पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अगर आप इस लेक्चर को डिटेल से जो है वो देख लें और अंडरस्टैंड कर लें तो आप फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज के अंदर इसको पुट करके अपने आंसर्स, अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।